नमस्ते। चलिए आज जीव विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी सवाल को समझते हैं। आखिर जिंदा होने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ हिलना डुलना या सांस लेना ही काफी है? नहीं, असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये शरीर को लगातार बनाए रखने का एक बहुत ही पेचीदा खेल है। तो इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक चौंकाने वाले सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, जब किसी भी जीव को बाहर से ऊर्जा मतलब खाना मिलना बंद हो जाए तो जिंदा रहने के लिए उसका शरीर क्या करता होगा? और खास तौर पर शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा, हमारा दिमाग। और जवाब सुनने में भले ही थोड़ा डरावना लगे, लेकिन ये एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। बहुत ज्यादा भूखमरी की हालत में दिमाग खुद के ही कम जरूरी हिस्सों को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये जिंदा रहने की एक आखिरी कोशिश है, शरीर का खुद को बचाने का एक एक्सट्रीम तरीका। दिमाग का ये जो खुद को बनाए रखने का काम है ना, बस यही हमें हमारे आज के मेन टॉपिक पर लाता है। बायोलॉजी की भाषा में शरीर के इसी लगातार चलने वाले मेंटेनेंस को एक खास नाम दिया गया है, जैव प्रक्रम। तो ये जैव प्रक्रम है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो सारे काम हैं जो कोई भी जिंदा जीव अपनी बॉडी की मरम्मत और देखभाल के लिए करता है। बिल्कुल एक मशीन की सर्विसिंग की तरह। अगर सर्विसिंग रुकी तो मशीन बंद, वैसे ही अगर ये प्रक्रम रुके तो जिंदगी भी रुक जाती है। अच्छा, तो इस बॉडी की मेंटेनेंस के ना 4 मेन पिलर्स हैं। पहला है पोषण, यानी ऊर्जा के लिए खाना। दूसरा श्वसन, जो उस खाने से ऊर्जा को निकालता है। तीसरा परिवहन, जो इस ऊर्जा और बाकी जरूरी चीजों को पूरी बॉडी में पहुंचाता है। और चौथा उत्सर्जन, जो शरीर से कचरा बाहर निकालता है। और मजे की बात यह है कि इन सब की कहानी शुरू होती है पोषण से। तो ठीक है, अगर पोषण ही पहला स्टेप है तो सवाल ये उठता है कि अलग-अलग जीव इसे हासिल कैसे करते हैं। और बस यहीं पर जिंदगी 2 बड़े रास्तों में बंट जाती है। और यकीन मानिए, यही बंटवारा पृथ्वी पर जीवन के पूरे बैलेंस का आधार है। एक तरफ है स्वपोषी, यानी ऑटोट्रोफ्स। ये वो हैं जो बिल्कुल आत्मनिर्भर हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और दूसरी तरफ है विषमपोषी, यानी हेट्रोट्रोफ्स। ये वो हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। चलिए सबसे पहले इन आत्मनिर्भर प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, यानी स्वपोषियों की। ये वो जीव हैं जो पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर फूड चेन की बुनियाद है। अब इनके खाना बनाने की रेसिपी देखिए, है ना कमाल की? कितनी सिंपल लेकिन कितनी पावरफुल है। बस 4 चीजें चाहिए: सूरज की रोशनी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से पानी और मिनरल्स, और अपनी पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल। बस इन्हीं से ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपने लिए एनर्जी बना लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो भी हरा पौधा दिखता है ना, वो असल में एक छोटी सी एनर्जी फैक्ट्री है जो पूरी दुनिया के लिए जरूरी बेसिक फ्यूल बना रहा है। अच्छा, तो अगर पौधे प्रोड्यूसर्स हैं तो फिर कंज्यूमर्स कौन हैं? बस यहीं पर एंट्री होती है विषमपोषियों की, यानी वो सारे जीव जो अपनी एनर्जी के लिए या तो इन पौधों पर या फिर दूसरे कंज्यूमर्स पर ही निर्भर हैं। लेकिन दूसरों पर निर्भर होने का मतलब ये तो नहीं कि सब एक ही तरीके से खाना खाते होंगे, है ना? बिल्कुल नहीं। नेचर में इसके लिए भी बड़ी मजेदार स्ट्रैटेजीज बनी हुई हैं। मोटे तौर पर देखें तो इन विषमपोषियों के खाने के तरीकों को हम 3 अलग-अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई जीव क्या और कैसे खाता है। पहली कैटेगरी है मृत जीवी पोषण की। इन्हें हम नेचर का रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। ये वो जीव हैं जो मरे हुए और सड़े गले पेड़ पौधों और जानवरों से अपना खाना लेते हैं, और ऐसा करके ये असल में जीवन के चक्र को पूरा करने में मदद करते हैं। जैसे कि फंगस, बैक्टीरिया या मशरूम, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये सारे पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं ताकि पौधे उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकें। है ना कमाल का सिस्टम? अब आती है दूसरी स्ट्रैटेजी, परजीवी पोषण। इसमें एक जीव दूसरे जिंदा जीव के ऊपर या उसके अंदर रहकर अपना खाना लेता है। मतलब ये अपने मेजबान यानी होस्ट को नुकसान तो पहुंचाता है, पर उसे जिंदा भी रखता है ताकि उससे लंबे समय तक पोषण मिलता रहे। और इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत अलग-अलग हैं। पेट में रहने वाले टेपवर्म से लेकर सिर में रहने वाली जूं तक।
यहाँ तक कि अमर बेल जैसा एक पौधा भी है जो दूसरे पौधों पर लिपटकर उनका पोषण चुराता है। ये सब परजीवी ही हैं। तो हमने नेचर के रिसाइक्लर्स को देख लिया, परजीवियों को भी समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि हम यानी इंसान और ज्यादातर बड़े जानवर किस कैटेगरी में फिट होते हैं। हम आते हैं तीसरी कैटेगरी में, प्राणी संपोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि हम खाने को ठोस या लिक्विड रूप में पूरा का पूरा निगलते हैं और फिर हमारा शरीर अपने अंदर के एक कॉम्प्लेक्स पाचन तंत्र से उसे पचाता है। ये खाने का सबसे जाना पहचाना तरीका है। एक सेल वाले अमीबा से लेकर मेंढक और हम इंसानों तक, हम सब इसी ग्रुप में आते हैं। हम सब खाना खाते हैं, उसे पचाते हैं और मिली हुई एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिला के बात क्या है? चाहे कोई पौधा सूरज से एनर्जी बना रहा हो, कोई फंगस गली हुई लकड़ी से अपना खाना ले रहा हो, या कोई इंसान खाना खा रहा हो, असल में ये सब एक ही काम कर रहे हैं। अपनी बॉडी की मशीन को चालू रखने के लिए, यानी अपने जैव प्रक्रम को चलाने के लिए एनर्जी हासिल कर रहे हैं। बस सबके तरीके अलग अलग हैं। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हम सारे कंज्यूमर्स अपनी एनर्जी के लिए घूम फिरकर उन्हीं प्रोड्यूसर्स यानी पौधों पर ही निर्भर हैं, तो फिर जिंदगी के इस पूरे ताने बाने में असली पावर किसके पास है? इस पर सोचिएगा जरूर।